मैं और मेरी बहन खूब कॉमिक्स पढ़ते थे। हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ पढ़ के इतना हो गया था, हम लोग डिसाइड किए कि हम एक कैरेक्टर बनाएंगे, लड़की, क्योंकि वो लड़की थी, उसके हाथ में पावर ज़्यादा थी, मेरी बड़ी बहन थी। तो उसने बोला कि हम एक फीमेल कैरेक्टर बनाते हैं, और बात करके भूल गए। लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहा कि नहीं यार, एक कॉमिक्स ऐसे ही हमारा तो कुछ था नहीं, हमको क्या है। मैं आई थिंक रहा हूँगा 8th 9th में, और वो थी 12th में, या उससे कम ही रही होगी, और छोटे रहे होंगे हम लोग। तो उसने बोला कि ठीक है कैरेक्टर बनाते हैं। मैं पीछे पड़ा रहा, उसने बोला कि एक लड़की कैरेक्टर बनाया, जिसके बाल ऐसे थे, वो निकालती थी चोटी, और उसका नाम रखा शक्ति नाम रखा। अच्छा। और खुश हो गए हम दोनों। बाद में राज कॉमिक्स में शक्ति नाम का कैरेक्टर पहले से मुझे लगा यार ये तो हमें वो नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं, मौका, क्रेडिट नहीं, वो सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी नहीं तो वरना तो आज हम भी जो है बहुत वो कर दें। सही है सर, सही है सर। ये सब जैसे अब ध्रुव चल रहा था, पहले नागराज आया, फिर आई थिंक भोकाल आया, ध्रुव आया, उसके बाद हमने बहुत सारे कैरेक्टर, फिर इनका मल्टी स्टारर होने लग गया था बीच में ना, ध्रुव और नागराज का। वो कॉन्शियस कॉल थी या क्या था कि ये दो फेमस है, इनको ले आओ एक साथ और फोड़ने लग जाएंगे ये? अब एक्चुअली जो सबसे पहली 2-in-1 आई थी जी, क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें जी, तो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव आई थी, और वो भाग्यवश मेरे हिस्से में आ गई उसको ये राइटिंग। अच्छा। मैंने उसको लिखा था। मैं ध्रुव के कैरेक्टर को जानता नहीं था, मतलब पढ़ा सब कुछ था, लेकिन उसे लिखना कैसे चाहिए वो मुझे नहीं आता था। अच्छा। तो उस समय तो वो बहुत गजब की हिट हो गई थी वो कॉमिक्स। अच्छा। और अब जाके जब रीडर समझदार हो गया है तो उसमें उसके क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसके अंदर ये सारे सुपर हीरोज हाथ पकड़ के हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें ध्रुव तो उड़ नहीं सकता था। तो नहीं हाँ। वो तो बीच में परमाणु था ना, तो वो अच्छा। एक तरह से उड़ा रहा है सबको। तो उसमें ध्रुव ने चंडिका का हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ। और ध्रुव का एक डायलॉग लिखा था, अरे तुम चंडिका, तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हैं? वो पूरा मीम है, वो मीम बना हुआ है आज वो मीम बन गए हैं उसके। चंडिका तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों? और वो चंडिका ऐसी थी ना कि कोई भी औरत कहीं पर भी परेशान हो रही हो ना, चंडिका तो उसकी बहन है। चंडिका तो बहन है, उसकी बहन है। आप पता है, तो ध्रुव के साथ में एक लड़की, उसकी जो बहन श्वेता है, वो ध्रुव की हेल्प करने के लिए चंडिका बन के आती है। सीक्रेट आईडी। चंडिका को पता नहीं है, चंडिका ध्रुव को पता नहीं है, और बोल रहा है कि तुम्हारी अरे ये क्या चल रहा था, ये अलग ही इंसेप्शन चला रहे थे सर आप। भाई वो अलग नहीं, उसका मतलब यही था, ये दिखाना चाह रहे थे कि वो पहचानने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। अच्छा। उसकी सिस्टर के हाथ पकड़ के वो ये पहचानने की कोशिश कर रहा है, ये श्वेता तो नहीं है। लेकिन ये हमको नहीं पता। अब आप ये उसको कॉम्पनसेट कर दो, रहना दो, तब तो आप नादानी में खेल गए। नहीं ये तो अच्छा, जो भी खेले, लेकिन वो खेल अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। हमको भी थोड़ा, जैसे जब बच्चे बड़े हुए तो कॉमिक्स का चेंजेस भी वैसे हुए कि पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, और जो थोड़े बड़े हो रहे हैं तो नागराज, सुपर कमांडो, बिल्कुल, और थोड़े और मैच्योर हो गए तो लोग आ गए। हाँ, उससे आगे मत जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है ना? हाँ एग्जैक्ट। हाँ, उससे फिर आगे नहीं जा रहे। समझ गए कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक। काफी वाइल्ड है शो, ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा तो गाइस यहीं पे रोक के नॉस्टैल्जिया पे ही खेलते रहते हैं। मेरे को तो सर एकदम ना कॉमिक्स सुन के ना, मेरे को पता नहीं क्यों दो चीजें याद आ जाती है। एक तो गर्मी की छुट्टियां, और वो एक मैगजीन वाले से किराए पे लाना, 30 रुपए या 32 रुपए से देते थे, और 2 दिन में एक कॉमिक निपटाई, और ऐसे 15 कॉमिक आ गई 2 रुपए के हिसाब से। और दूसरा होता था, जैसे हम दिल्ली में रहते थे और मम्मी पापा सहारनपुर के हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में 4 दिन के लिए सहारनपुर जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे हमेशा, अब वहां पे खरीद सकते थे आप, क्योंकि मम्मी पापा दिलाएंगे ना, तो एक, और मैं हमेशा खरीदता था वो बड़ी वाली मल्टी स्टारर, जिसमें बहुत जैसे कोराम थी, और या जलजला, ये इस टाइप की ना। और वो फिर आराम से, वो मोटी भी होती थी, वो 60-70 पेज 100 पेज की आ रही है, पूरी ट्रेन में चमकाए भी जा रहे हो, जैसे आज के टाइम में होता है ना, एयरपोर्ट चमका रहे हो या ये अपने जूते चमका रहे होते, तब भाई ट्रेन में वो जलजला चमका रहे हैं। मुझे तो किताब इसलिए दी गई थी, वो 2 महीने की छुट्टी की जो बात है, वो पब्लिशर की नजर में अलग होते थे उस टाइम, और धड़ाधड़ काम होता टाइम हो गया ना वो तो आपका। कमा लो, हाँ, कि जितना हो सके, जितना खींच सकते हो उतना खींच लो। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे पब्लिशर ऐसा करते थे, टारगेट सेट कर लेते कि यार ये प्लॉट खरीदना है।
ये प्लॉट खरीदना है। प्लॉट मतलब जहाँ पे बैठ के काम करें वो वाला प्लॉट? नहीं, एक और जमीन खरीदनी है। अच्छा, क्योंकि इतनी कमाई हो जाती थी। अरे भाई, तो कितने कॉमिक्स निकाल रहे हैं, अब उतने कॉमिक्स निकालने के लिए कितने आर्टिस्ट चाहिए। अच्छा। और बाजार में क्योंकि पब्लिशर और भी हैं, तो उन आर्टिस्टों को कैंप लगता था, उसमें उनको कैद कर लिया जाता था। अरे भैया, राइटर आर्टिस्ट दिन रात बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमिक्स बना रहे हैं, और फिर वो प्लॉट जो है खरीद लिया जाता था। अरे तो बहुत बढ़िया सर। मुझे तो एक बार अपना नजरिया है। बिल्कुल। राज कॉमिक्स ऐसे हाथ में दी गई कि मैं ट्रेन से जा रहा था और वहाँ बहुत किताबें, अब मेरी पढ़ने की आदत बहुत खराब लग चुकी थी, तो मैं पढ़ रहा था जीजा साली की चुटकुले। तो मम्मी ने बोला कि इससे बढ़िया ये कॉमिक्स ही पढ़ लो, मैं वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं बोला यही तो है। तो जब भी मेरा कॉमिक्स पढ़ने का मन करता तो घटिया किताब में पढ़ना चालू कर देता कि इसका वर्स्ट ये है। अगर तुम्हें ये वर्स्ट लग रहा है ना कि ये कॉमिक्स पढ़ के वो खराब हो रहे हो, तो ये पढ़ने लगता था ग्रीशोभा सरिता। ग्रीशोभा सरिता तो क्योंकि मेरे घर में 3 बहनें थी, तो ये आती ही थी, और छोटी छोटी श्रीमती और वो सब चीजें, वहां से कॉमिक्स। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने फाइन आर्ट्स किया, और मेरा फाइन आर्ट्स का रीजन ही रहा कॉमिक्स। मैं कॉमिक्स पढ़ के मेरे दिमाग में था कि ये बनता कैसे है। मैं ना ऐसे उसमें मेरे सब आर्टिस्ट के नाम, अभी भी अगर कोई कॉमिक्स देखूंगा मैं पुरानी, और मैं उसकी स्टाइल से बता सकता हूँ कि ये सुरेश डिगवाल जी ने बनाया, मनु ने बनाया है, और कदम जी ने बनाया है, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। तो मुझे लगा कि ये क्या सीन है, क्या कहानी है इसकी। तो मेरी बहन ने बताया, दीदी ने, वो मेरे को यही सब बर्बादी में बहुत आगे थी कि ये शक्ति बना लो, ये कर लो। तो बोले कि ये संजय गुप्ता इनके वो हैं, इनको एक चिट्ठी लिखो तुम। अच्छा। हाँ, मेरी ड्राइंग उस टाइम मैंने, ये आपने पॉडकास्ट में कितने लोगों की ड्राइंग जो है वो कॉमिक्स की वजह से ही हुई शुरू। बिल्कुल सही बात है। कि हम देख रहे हैं और हम वही बना रहे हैं। पहले कार्बन से बना रहे, कार्बन वो आता था ना, और उसके बाद फिर वो बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, और उसके बाद बनते बनते लगा कि मैं बढ़िया बना रहा हूँ, तो मैं अपनी कॉमिक्स क्यों ना बनाऊं। अरे मैंने 2-3 ऐसे कैरेक्टर बना दिए थे, और खुद ही बना के खुद ही कलर करके अपने बहनों को पढ़ाता था कि ये हमारी ऑडियंस है। ये 2-3 ये देखो। ये होगा। 80s में और 90s में बहुत सारे बच्चों ने कॉमिक्स से, और खासतौर से राज कॉमिक्स से लाइन ड्राइंग करनी स्टार्ट करी, बहुत प्रैक्टिस करी और सीखा है। और इवन 80s 90s के जो आर्टिस्ट आए कॉमिक इंडस्ट्री में, वो भी कॉमिक्स से ही आर्ट बनाना उन्होंने सीखा। अभी पता चल रहा है कि मेरी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।